लोगों के पास गया, एक व्यक्ति से जाके मेरी बात हुई, उस व्यक्ति ने मेरे से बोला भाई साहब मैं करने के लिए तो तैयार हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास क्या है? पैसे नहीं है। तो अब मेरी समझ में नहीं आ रहा यार, पैसे नहीं है। तो मैंने पहले तो उनको ऐसे बोला कि भाई साहब पैसे नहीं है तभी तो करना है, क्योंकि यही सिखाया था हमको। बोला आप तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि पैसे नहीं है इसी वजह से करना है, लेकिन करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। तो मैंने उनके बारे में जाना, उनसे पूछा मैंने आप क्या करते हो? नौकरी करता हूं। मैंने कितने दिन से नौकरी कर रहे हो? तो उन्होंने बताया मैं 10 साल से नौकरी कर रहा हूं। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ सुन करके, और मैंने उनको बताया कि आप 10 साल से नौकरी कर रहे हैं और 10 साल के बाद भी आपको यह बोलना पड़ रहा है कि मेरे पास 8,000 रुपये नहीं है, फिर ऐसी नौकरी करने से क्या फायदा? अगले भी 10 साल और निकल जाएंगे तो 20 साल बाद भी आप यही बोलोगे। तो जो व्यक्ति 10 साल की नौकरी करने के बाद 8,000 रुपये के लिए ऐसे बोल रहा है कि पैसे नहीं है, तो फिर उस नौकरी से कैसे जिंदगी बदल सकती है? क्या हम अपने बच्चों के भविष्य को बनाएंगे? क्या पढ़ाई कराएंगे? किस तरह के मकान में हम रहेंगे? किस तरह के सपने हम अपने बच्चों के पूरे करेंगे? तो मैंने उनको बताया कि आप एक काम कर सकते हैं, चाहते हैं जिंदगी बदलना? बोले हाँ चाहता हूं। मैंने कहा एक बार आप मैनेज कर लो, कोई इमरजेंसी आ जाती तो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं से पैसा लेता है कि नहीं लेता है? यस और नो? तो उन्होंने पैसा लिया और काम शुरू कर दिया। तो इस तरह की चीजें तो बोलेंगे लोग। किसी ने मेरे से बोल दिया साहब 2 नहीं बने तो, मैं जब जाता था 2 नहीं बने तो ये सवाल बड़े अटपटे लगते थे शुरुआत में। हमने भी पूछे थे, फिर जा करके जब नए नए सवाल क्षेत्र में आते थे, फील्ड में आते थे, तो हम लोग अपने अपलाइन को जाके पूछते थे, तो सर ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। तो वहां मुझे एक नई बात बताई, हालांकि वो पुरानी थी। अपलाइन ने बोला कि सर यहां बनाने नहीं है, बने हुए घूम रहे, उन्हीं में से 2 जोड़ रहे। पंडित जी, मैंने उसको जाके फटकारा, मैंने बनाने नहीं है भाई, जो बने हुए उन्हीं में से लाना है। और बनाने के चक्कर में था, उनको तो फिर 18 साल लगते तब जुड़ते, बहुत लंबा समय हो जाता। तो ये बात क्लियर हो गई आपको? और बोले बने हुए तो ढेर सारे घूम रहे हैं, जनसंख्या अरबों में भाई साहब। और एक नहीं सुनेगा तो दूसरा सुनेगा, और दूसरा नहीं सुनेगा तो तीसरा सुनेगा। और इस बात को ठोक ठोक के ग्रेवाल सर ने समझा दिया था कि आप समझाओ किसी को, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। इस तरह से बोल बोल के समझा दिया था। तो ये ठोक ठोक के बात समझ में आ गई। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति अगर नहीं जुड़ रहा है तो आप उसका बुरा मत मानो, क्योंकि बाकी का काम भी तो किसी को करना है। जब आप डायमंड बन जाओगे और आपको अगर सब्जी लेने की जरूरत पड़ी और सब्जी वाले के पास गए तो उसने बोला साहब मैं तो डायमंड बन गया, मैंने सब्जी बेचना छोड़ दिया, सब्जी कहां से खाओगे? जब आप सैलून में जाओगे और सैलून वाले से जैसे ही बोला भाई कुछ कराना है, बाल काट दे, और वो बोलेगा मैं तो साहब शेफ शॉप ज्वाइन कर लिया था, मैं तो डायमंड बन गया। आपको बढ़िया मिठाई खाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? लेकिन मिठाई वाले के पास गए, उसकी दुकान बंद, बोर्ड लगा दिया साहब मैं तो डायमंड बन गया। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे मना कर रहा है, इसका मतलब बाकी व्यवस्था भी तो संभालनी है कि नहीं संभालनी है? यस और नो? तो कुछ ही लोग हैं हमारे काम के, और उन तक हमको पहुंचना है, और उन तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक प्रोसेस बताई कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस सेम समुद्र में से मोती ढूंढने के काम जैसा है। जैसे हम मोती ढूंढते हैं, मोती कहां पर मिलता है? सीप में। और सीप कहां पर मिलती है? समुद्र में। लेकिन क्या मोती हर सीप में मिलता है? नहीं। जब हम मोती ढूंढेंगे तो सीप उठाएंगे, सीप उठाएंगे तो उसमें मोती है या नहीं, ये उसको उठाने के बाद पता चलेगा। तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि वो व्यक्ति जुड़ेगा या नहीं, पहले उससे बात करने से पता चलेगा। अच्छा, अगर उसमें मोती है तो आप मोती निकाल के अलग रख लो और सीप साइड में डाल दो। लेकिन अगर सीप में मोती नहीं है तो
और हमको मोती चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? फिर सीप उठाएंगे, और दूसरी में भी नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तीसरी उठाएंगे, और तीसरी में भी नहीं है तो फिर चौथी उठाएंगे। अगर हमको मोती चाहिए किसी भी हालत में तो हम जब तक उठाएंगे तब तक मोती, तो ये काम हम तब तक करेंगे जब तक कोई व्यक्ति नहीं जुड़ जाता, तब तक हम प्लान दिखाएंगे। और जैसे ही एक जुड़ गया तो फिर दूसरे को दिखाएंगे, फिर तीसरे को दिखाएंगे, और ऐसे दिखाते 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 काम करते करते आप यकीन नहीं मानोगे 5 लाख लोगों की टीम बन गई। अपना सपना था खुद का डायमंड बनने का, लेकिन आज 100 से ज्यादा डायमंड अपने साथ में बन गए। 100 से ज्यादा। सपना था कार चलाने का, एक कार ली पहले, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी बाहर खड़ी है। मैं यहां पर इसलिए आया था, प्राइवेट ट्यूशन करता था, वहां से 10 से 12 हजार रुपए महीने में कमाता था, तो मुझे ऐसा लगा था एक्स्ट्रा इनकम वहां से मैं 10-12 हजार रुपए महीने करता हूं तो यहां से भी मुझे 2000, 3000, 4000 कुछ महीने में एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई के लिए, कंपटीशन के लिए कुछ किताब खरीद लूंगा, कुछ तैयारी कर लूंगा। इसलिए आया था बहुत छोटी सोच के साथ, 2000, 4000, 5000 कमाने के लिए महीने में। लेकिन आज आप कमाल देखिए, मैं करता रहा, और जो पेशेंस वाली बात बताई थी डटा रहा, सीखने वाली बात बताई थी मैं सीखता रहा, हर चीज को पॉजिटिव लेता रहा, और सिस्टम के प्रति और अपने प्रति, अपने काम के प्रति ईमानदार रहा। इसकी वजह से आज यहां से मैं 8 लाख रुपए महीने कमाने पहुंच गया। मेरा आपसे एक सवाल है, जब मेरे साथ हो सकता है, इन लोगों के साथ हो सकता है, तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस और नो? अगर मैंने उन बाहर के लोगों की परवाह की होती तो 8 लाख गए, बड़ी बड़ी कार गई, ये सम्मान गया। आप में से कोई व्यक्ति हमारा रिश्तेदार है? फिर आप क्यों सुन रहे हैं बैठ के? इसी का कमाल है, ये सब कुछ चला जाता। हमारा जिस तरह से स्वागत कर रहे हैं, कोई अपने रिश्तेदार का आपने ऐसे स्वागत किया है किसी की गाड़ी से उतार के फूल मालाओं से? लेकिन हमारा कर रहे हैं, ये इसका कमाल है। ये सब कुछ चला जाता तो मुझे बाहर वालों की सुनने में फायदा था, या जो अंदर जो लोग सफल थे उनकी बात सुनने में फायदा था? यही डिसीजन आज आपको लेना है कि बात किसकी माननी है। सलाह तो कोई भी व्यक्ति किसी को भी दे देगा। सचिन जी को भी लोग सलाह दे देते हैं, उसको क्रिकेट का भगवान मानते हैं लोग। अगर एक बॉल भी डिफेंस में खेल रहे हो और टीवी के सामने कोई व्यक्ति मैच देख रहा है, बोल देगा अरे साहब छक्के की बॉल थी, मिस कर दी। बोल देते नहीं बोल देते? अगर उस व्यक्ति के खानदान के बारे में पता करोगे तो किसी ने बैट नहीं पकड़ा होगा, सलाह दे रहा है सचिन जी को। तो सलाह देने वाले लोग मिल जाएंगे। ऐसे काम चलते नहीं है, चलते नहीं है कि दौड़ते हैं। आए वो हमारे पास, दौड़ रहा है। ऐसे करोड़पति बनते नहीं है, बनते हैं हम खड़े ना, बनते हैं। काम करने से बनते हैं। वो इतने बड़े सलाहगीर हों तो उनके पास क्या है ये तो देखो। यस और नो? ये हमको सोचना पड़ेगा। मौका हमको मिला है। मुझे 2 चीजें लगती थी, बाहर वाला क्या बोल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये बात लगती थी कि काम कैसा है उसमें मुझे विश्वास होना चाहिए, और उसके लिए, विश्वास के लिए मैंने यहां पर सारी चीजें, मैंने चेक देखे, उन लोगों से मिला, सब कुछ किया मैंने। आप मिलो, जो आपको लेके आए उससे पूछो। विश्वास के लिए आप जो कुछ भी करना चाहते हो करो, क्योंकि जब तक आपको विश्वास नहीं है तब तक आप किसी को मत छेड़ो, किसी को छेड़ना मत। लेकिन जिस दिन आपको विश्वास हो जाए उस दिन किसी को छोड़ना मत। घर में घुस घुस के जोड़ो उसको, छोड़ना मत किसी को। और विश्वास के लिए क्या चाहिए आपको? एक बार गिरवाल सर से पूछ लिया किसी ने, बोला सर मुझे विश्वास कैसे हो?
तो उन्होंने बताया कि मेरा चेक आता है भाई, चेक की फोटोकॉपी दिखा देंगे, विश्वास कर लेना। चेक की फोटोकॉपी से अगर विश्वास नहीं हो तो हम ओरिजिनल चेक दिखा देंगे, उसको देख के विश्वास कर लो। ओरिजिनल चेक से अगर विश्वास नहीं हो तो हम आपको पासबुक दिखा देंगे, उसको देख के विश्वास कर लो। अकाउंट नंबर दे देंगे, उससे विश्वास कर लो। और इतने के बावजूद भी अगर विश्वास नहीं हो तो हम आपके कोनी तक हाथ जोड़ते हैं, आप जहां से आए थे वहीं चले जाओ। तो विश्वास करो आप। यहां पर ओरिजिनल है, जसवीर जी को छू छू के देखना, ओरिजिनल है। गाड़ी को छू के देख लेना, ओरिजिनल है। प्यार से छुओ, मगर प्यार से। तो विश्वास किया जा सकता है। हम लोग आप लोगों के बीच से हैं। यहां पर कई लोग बैठे, वो तो मेरे घर तक गए, जसवीर जी के घर तक गए। हम लोग भी पहले ऐसे ही थे, और जब हम ऐसे थे और ऐसे बन सकते हैं, तो आप भी ऐसे हो, ऐसे बन सकते हो। तो एक मौका है जिंदगी में आगे बढ़ने का। आप आगे बढ़िए, मेहनत करिए। बिना मेहनत के कुछ मिलेगा नहीं। अभी कंपनी ने ऑप्शन खोल दिया है कि अभी तो हम आपको 8-8 लाख के चेक दिखाते थे, लेकिन अभी आपको भविष्य में, आने वाले टाइम में हम आपको 10-10 लाख के, 20-20 लाख के भी दिखाएंगे। शुरुआत में काफ़ी सारे लोग मिले, मेरे दोस्त फ्रेंड थे, वो विश्वास नहीं करते थे। उनमें से काफ़ी सारे लोग, जब मैं डायमंड बना उस समय विश्वास किया। काफ़ी सारे लोग, फिर मैं एक कार लेके आया उसके बाद जुड़े, विश्वास किया। और फिर उसके बाद दूसरी कार लेके आए, उसके बाद विश्वास किया। तीसरी लेके आए, उसके बाद विश्वास किया। कई लोग हैं जिन्होंने अभी भी विश्वास नहीं किया, लेकिन टीम फिर भी 5 की बन गई, 5 लाख की बन गई, अभी भी विश्वास नहीं किया। तो अगर आप ये सोचो कि भाई वो मेरा रिश्तेदार नहीं जुड़ रहा, तो मेरे भी कई रिश्तेदार ऐसे हैं जो आज भी नहीं जुड़े, लेकिन क्या फर्क पड़ा उससे? क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आपके अंदर जज्बा है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऊपर वाले का साथ होना चाहिए। जिस भी रूप में आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, जिस भी रूप में आप मानते हैं, सिर्फ उसका साथ लो, सिस्टम का साथ लो। आप जो करना चाहते हो उसमें सफल हो जाओगे आप। और वो साथ है तो सारी चीजें आपके साथ हैं, और वो साथ नहीं है तो फिर कोई साथ नहीं है। यस और नो? तो आप ऊपर वाले से अपना साथ रखो और बढ़िया दमदारी से आगे बढ़ो। सिस्टम की हेल्प जरूर लेनी है। सिस्टम एक ऐसी ताकत है, अगर आप सिस्टम की हेल्प नहीं लेंगे तो फिर बड़ा काम नहीं कर सकते। आप हमेशा सिस्टम को प्रायोरिटी दो। हमारे पास में काफ़ी सारे काम हो सकते हैं, लेकिन मेरा हमेशा से ऐसा रहता था कि अगर एक तरफ मुझे जाना है बारात में और एक तरफ जाना है मुझे ट्रेनिंग में, तो मैं हमेशा ट्रेनिंग को चुनता था। किसको चुनता था? ट्रेनिंग को चुना। मुझे अगर एक तरफ जाना है, कहीं किसी रिश्तेदारी में कोई काम है वहाँ, और एक तरफ जाना है मुझे किसी फंक्शन में, तो मैं फंक्शन को चुनता था। और मैंने यहाँ पर जो काम थे सिस्टम के, उनको अगर मैंने प्रायोरिटी पर रखा तो सिस्टम ने मुझे प्रायोरिटी पर रखा। आज सिस्टम में अपनी एक अलग वैल्यू है, अलग पहचान है, अलग मेहनत करके इतना बड़ा पोजीशन बनी है। इसी वजह से आप कोई भी बहाना नहीं बनाएं, क्योंकि बहाना कोई व्यक्ति बनाता है तो वो अपने लिए बनाता है। उसको लगता है कि मैं अपलाइन को ऐसे बोल रहा हूँ। अपलाइन के पास में काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपके पास में ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते। आप अपलाइन के साथ में मिलकर के काम करें। अपलाइन अगर आपके साथ है तो आपको दमदारी रहेगी। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है। एक बार एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा करके एक दमदार व्यक्ति बना दिया, और वो किसी बड़ी कंपनी के CEO बन गए। और CEO बनने के बाद में काफ़ी टाइम के बाद में उनके जो पिताजी थे वो एजेड हो गए, बुजुर्ग हो गए, और उससे मिलने के लिए गए। तो मिलने के लिए जब उसके ऑफिस में गए तो ऑफिस में काफ़ी सारे लोग थे जो उनके नीचे काम कर रहे थे। तो अपने बेटे के कंधे पे हाथ रख कर के बोले, जो पिताजी थे उन्होंने प्रश्न पूछा कि बेटा, दुनिया का सबसे दमदार इंसान कौन है, ताकतवर इंसान कौन है? तो बेटे ने बोला मैं हूं। और ऐसे जवाब की उनको आशा नहीं थी कि ऐसे बोलेगा। उनको अच्छा नहीं लगा और हाथ हटा करके वो गेट से बाहर निकलने वाले थे। जैसे ही गेट से बाहर निकलने वाले थे तो उन्होंने मुड़ करके एक बार फिर पूछा
कि बोला बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? तो बेटे ने बोला पिताजी आप हो। तो उनको दोनों उत्तरों में, दोनों आंसर में डिफरेंस नजर आया। बोला ऐसे कैसे हो गया? अभी बोल रहा था बोला मैं हूं, और उसके बाद तुरंत इसने बदल लिया, बोला आप हैं। तो उन्होंने इसका प्रश्न पूछा पलट करके, बोला अभी तो आप ये बोल रहे थे और अभी ये बोल रहे हो, इसका क्या मतलब है? तो उस बेटे ने जवाब दिया, बोला पिताजी पहले आपका हाथ मेरे कंधे पर रखा था, और जब दुनिया के ताकतवर इंसान का अगर इस तरह के अगर आपका हाथ मेरे कंधे पर रखा है तो फिर तो ताकतवर मैं ही हूं। यस और नो? लेकिन जब हाथ हट गया तो यहां इस बिजनेस में अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके कंधे पे हाथ रखा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और अगर कंधे से हाथ हट गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपलाइन को महत्व दें। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई शुभचिंतक है आपका, तो वो आपका अपलाइन है। हो सकता है वो आपको ऐसा लगे, कभी रणवीर जी ने बोला, कभी शैलेंद्र जी ने बोला, कभी विनोद जी ने बोला, फौजी साहब ने बोला, या सतवीर जी ने बोला, हो सकता है आपको थोड़ा तकलीफ हो, लेकिन सच्चा अपलाइन वही है जो आपको बोल रहा है उससे आपको तकलीफ हो रही है। क्योंकि वो कभी फंक्शन अटेंड करने के लिए बोलेगा, उसे पैसा चाहिए। कभी आपको कहीं मीटिंग में जाने के लिए बोलेगा, वहां पैसा चाहिए। कभी आपको काम करने के लिए बोलेगा, दिशा के लिए बोलेगा, वहां पैसा चाहिए। तो आपको तकलीफ होगी, लेकिन सच्चा अपलाइन वही है। यस और नो? तो ये चीज आपको कुछ समझनी है, कुछ सीखनी है। मुझे यहाँ पर बहुत सारे स्रोत बता दिए गए थे कि यहाँ पर काफ़ी सारी किताबें आती हैं, वो आपको आपके अपलाइन के माध्यम से पता चलेंगी। उन किताबों को खरीद करके आप पढ़ें, पढ़ाई करें। जब हम इतने 10-20 साल से पढ़ाई करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अभी और 2-4 साल पढ़ाई कर लें, कुछ 4-6-10 किताब पढ़ लें। पढ़ सकते नहीं? पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ढेर सारे ऑडियो हैं, आप उन ऑडियो को लें, अपने मोबाइल में डालें या अपने लैपटॉप में डालें, उनको सुनें। काफ़ी सारे वीडियो हैं, काफ़ी सारे लोग डायमंड बने हैं, उनकी स्पीच है, आप उनको सुने, वो कैसे कैसे माहौल से निकल करके, कैसी जगह से निकल करके और इतने बड़े आदमी बने हैं, आप सोच नहीं सकते। सतवीर जी हैं, ये जिक्र कर रहे थे, अलीगढ़ से जूस बेचने वाला व्यक्ति, आज आप देखो जिंदगी बदल गई। ढेर सारे दूध बेचते थे, उनकी जिंदगी बदल गई, डायमंड बन गए। महेश टेलर साहब आगरा से, वो डायमंड बन गए। काफ़ी सारे फौजी लोग, लाइन लगा के फौजी लोग डायमंड बन गए। तो जब ये सारे लोग बन सकते हैं, किसी भी प्रोफाइल से निकल करके व्यक्ति डायमंड बन सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं बन सकते? आपको ठानने की जरूरत है, मुट्ठी बांधने की जरूरत है। अगर आप मुट्ठी बांधने के लिए तैयार हैं तो सारी दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ, आप डायमंड बन जाओगे। आपके चाहने से बनोगे। तैयार है मुट्ठी बांधने के लिए? कौन कौन व्यक्ति मुट्ठी बांधने के लिए तैयार है? तो एक बार खड़े हो जाएं और दमदारी से बोलें, I am a diamond. I am a diamond. I am diamond. Thank you very much. मैं ऊपर वाले से गुजारिश करता हूं, अगर आपने दिल से बोला है, जिसने भी दिल से बोला है, उसको भविष्य में जरूर डायमंड बनाए। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।